वो दोगला सांसद ये कहता है कि दबदबा है, हमारा दबदबा है, जो महिला पहलवानों के साथ खेल गया और बोलता है कि दबदबा तो है, दबदबा रहेगा। सालो तुम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ना। फर्ज नहीं हूँ महफिल की, मैं एक मुकम्मल महफिल हूँ, महफिल न रहेगी महफिल फिर अगर मुझको उठाया महफिल से। बोले थे ना जी ब्रिजभूषण जी। सुनिए और भी बता रहे हैं। हाँ, एक डीएम की औरत को नहीं छोड़ा गया बिहार में। एक सुनिए बिहार में नीलम यादव को, भागलपुर के किराना दुकान चलाने वाले थे नीलम यादव, उसका नंगे करके स्तन ले काट के लोग मार दिया नीलम यादव को। उस पर मैडम क्या कहेगी? जो गौतम शिल्पी हत्याकांड हुआ बिहार में, जो गौतम शिल्पी हत्याकांड हुआ, उस समय बिहार के गवर्नमेंट किसका था? उसमें न्याय कहाँ मिला? बिहार में चंपा विश्वास डीएम अफसर थे दलित के, उनका बीबी थी बीबी विश्वास, उनके साथ 5 साल लगातार रेप किया गया कोई बहुत बड़ा माफिया के द्वारा। उन पर कौन कार्रवाई? नंबर 3। नंबर 4, बंगाल में जो शेख खाली में जो हिंसा जो हुआ दलित महिला के साथ में, हजारों को दलित महिला के साथ में रेप बलात्कार शेख जहां द्वारा हुआ, जो अभी पकड़ाया है, उस पर मैडम क्या बोली? में फुलवारी में जो SC ST बच्ची के साथ में जो अभी रेप करके मार दिया गया, गिरफ्तार हुए वो लोग? हमारा ये पूछना चाहते हैं कि गिरफ्तार हुए कि नहीं? अगर ये इनको मामला पता है तो पता होगा, पूछिए ना थोड़ा। गिरफ्तार पहले तुम शिल्पी कांड में पूछिए कि कोई को गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तार हुए कि नहीं? और रहा बात की हम क्या बोले पहले ही आते समय, गौतम शिल्पी कांड हम आते ही समय क्या बोले कि जो बीत गया हम उसका जिक्र नहीं करेंगे। सुनिए करेंगे, लेकिन हम क्या बोले कि सरकार हम चेंज क्यों किए? नहीं सुनिए, हम क्या बोले? नहीं सुनिए, हम पहले ही बोले हम सरकार क्यों बदले। सुनिए इतिहास भूल जाइएगा आप अपना इतिहास। हम इनको क्या बोले कि हम सरकार क्यों बदले, ताकि हमारे बिहार में या देश में वैसे घटनाएं ना हो, हम बोले। और सुनिए, इन्होंने जो बोला फुलवारी, उसमें गिरफ्तार हो गए, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह कौन है? 1 मिनट, कौन है पूछिए थोड़ा। भाजपा सांसद है। वो दोगला सांसद ये कहता है कि दबदबा है, हमारा दबदबा है, जो महिला पहलवानों के साथ खेल गया और बोलता है कि दबदबा तो है, दबदबा रहेगा। सालो तुम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ना चाहिए। किस दबदबा का बात कर रहे हो? और वो साक्षी मलिक की आंखों में इन लोगों ने आंसू लाया, जो इस देश को स्वर्ण पदक दिलाने का काम किया, और भाजपा का ही है वो दूध के धुले हुए। और वो राम दुलार जी भाजपा के विधायक, सुनिए और भी बता रहे हैं। हाँ, एक डीएम की औरत को नहीं छोड़ा गया बिहार में। एक डीएम थे, मानल डीएम, SC ST समाज से आते थे, वो साउथ के, उनका बीबी को नहीं छोड़ा गया, एक हत्यारा नहीं पकड़ाया, पूछिए इनसे। और सुनिए, ये जो बोल के गए कि डीएम का ये हुआ वो हुआ, हमारे देश में अभी की भारत में एक महिला आई थी टूर पे झारखंड में। वो महिला आई कि भारत बहुत अच्छा है, चलते हम भारत घूमेंगे। फिलहाल की यही पता नहीं, जिस घटना की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। और सुनिए, लेकिन अभी की बात बता रहे हैं, ये भारत को देखने जब लोग आ रहे हैं यहाँ, उसका 7 दरिंदों ने मिलकर रेप कर दिया, ये तो भारत की छवि है ना। और यही तो मोदी जी का सर्वश्रेष्ठ है। वो मोहब्बत के दुकान वाले का वहाँ सरकार है। देखिए, आशा करेंगे कि कुछ सेकंड सब लोग शांत रहेंगे। अभी इन्होंने ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का जिक्र किया, उस आदमी को सीधा प्रधानमंत्री जी का समर्थन है। कैसे? क्योंकि ब्रिजभूषण जी सीधा आकर के बोलते हैं सबके सामने, फर्ज नहीं हूँ महफिल की, मैं एक मुकम्मल महफिल हूँ, महफिल न रहेगी महफिल फिर अगर मुझको उठाया महफिल से। बोले थे ना जी ब्रिजभूषण जी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमको आप जेल में डाल दिए तो हम आपका सरकार गिरा देंगे, इतना बात बोलते हैं ब्रिजभूषण जी। और रामदुलार गोंड 2 मिनट सुनिए तो पहले। अरे आइए ना 2 मिनट। रामदुलार गोंड, अरे छोड़िए ना, वही पर बोल रहे हैं। रामदुलार गोंड उत्तर प्रदेश भाजपा के माननीय विधायक जी हैं। अभी उनको कोर्ट ने दोषी करार किया, कोर्ट ने भी अभी तक उनकी विधायकी नहीं गई। लेकिन राहुल गांधी जी उनको झूठे मानहानि के केस में फंसाया गया, उनकी सांसदी चली गई। यहाँ का नियम है, ये क्या हो रहा है देश में? अरे वो संसद भवन जिसमें 140 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन उसी संसद भवन में जब रिमोस बुदुरी जैसे दोगले सांसद बैठकर ये बोल रहे थे कि अरे भड़वे कटवे मुल्ले आतंकवादी मुसलमान भाइयों को, भाई हमारे भाई है वो, तो उनको टोंका पर भारी बना दिया गया। अरे चूतिया भाजपा वालों, जब एक बोले तो दोगले और तुम 140 को जब निलंबित कर दो तो कुछ नहीं। और ऐसे चूतिए लोग जो ये लोग जय श्री राम
जय श्री राम फिर चिल्लाने लगा। ये जो कह रहे हैं कि मोहब्बत का दुकान था, तो मणिपुर में भाजपा की चूड़ी वाली सरकार थी और बीएचयू राम राज्य में मोदी योगी जैसे दोगले सरकार थे, जो योगी के रूप में बैठे हुए, रूप रेखा में बैठे हुए बीएचयू में रेप करवाते हैं और भाजपा का प्रचार वहां जाके करवाते हैं। और वही बृजभूषण शरण सिंह ये कहते हैं कि औकात है तो मुझे निकाल कर दिखाओ, तुम सबका राज। एक सांसद के पास इस देश के प्रधानमंत्री के कितने राज छुपे हुए हैं कि इतना डर रहे हैं वो। भाई एक सांसद से प्रधानमंत्री डर रहे हैं, तो ये बात शायद हमें बताने की जरूरत नहीं है, इन अंधभक्तों को समझ। जय श्री राम, तो जो जय श्री राम चिल्लाते हैं, क्या वो राम को मानते हैं? क्या वो राम के अस्तित्व को जानते हैं? हमारे राम वो थे, राम वो महापुरुष थे जो अपने भाई के लिए पूरा वनवास काटे, अपना राज, अपने भाई को 2 धुर जमीन के लिए भी मार देंगे। ये लोग ऐसे राम भक्त हैं। ये सुनिए, 1 इंच के लिए मार रहे हैं, ये बात छुपी नहीं है। वही लोग जय श्री राम चिल्लाते हैं क्योंकि हम भी हिंदू है भैया, हम भी जय श्री राम बोलते हैं, गर्व से बोलते हैं। और रामनवमी पे सबसे ज़्यादा नाचने वाले लोग हम ही हैं, लेकिन अब लोग कुत्ते की तरह जय श्री राम भोग के दूसरों को तकलीफ। हमें किसी मुसलमान को जान से मार कर जय श्री राम बोलने का हक नहीं है। उनका धर्म है, आप उनको पालन करने दो, हमारा धर्म है, हमें पालन करने दो। हम लोग सब अपना अपना है भाई, अपना खाते हैं, अपना जीते हैं, हम दूसरों पे क्यों थोपेंगे। और सुनिए, इंडिया गेट पे आप ये लोग जो कहते हैं कि मुसलमान कुछ नहीं किया, इंडिया गेट पे नाम है शहीदों के, उस पूरी शहीदों में सबसे ज्यादा नाम मुसलमानों के हैं। सुनिए, ये मेरा नहीं कीजिए, अब्दुल कलाम हमारे देश के मिसाइल मैन कहे जाते हैं, मेरा मुसलमानों से कोई रिश्ता नहीं है, ये बात साफ है। लेकिन सुनिए, अगर एपीजे अब्दुल कलाम को आतंकवादी कहने का हिम्मत रखिएगा, तब तमाम मुसलमान कौम को टारगेट कीजिएगा, क्योंकि रेप एक मुसलमान करता है ना, तो एक हिंदू भी करता है। एक हिंदू वो था जो वहाँ पे कहाँ पे जहाँ पे ये नीरज बबलू की सरकार है, सुनिए, वहाँ पर एक मुसलमान लड़की से एक हिंदू लड़का शादी करता है और उसका 15 दिनों तक नग्न रूम में रख के समस्तीपुर में उसका रेप करवा। क्या वो हिंदू लड़का को अब क्या सजा देना चाहिएगा कि जब मुसलमान करे तो आतंकवादी पाप ये वो, जब हिंदू करे तो कोई भी जिहाद कुछ नहीं तो गुनाह सभी करते हैं और गुनहगार की कोई जाति नहीं होती है, तो गुनाह को आप एक जाति के नाम पे थोप नहीं सकते हैं। और गुनहगार की जाति सिर्फ गुनाह होती है और वो किसी जात का नहीं होता है, क्योंकि एक रेपिस्ट का कोई ईमान नहीं होता है, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जगह का हो, किसी भी कोने का हो, किसी भी राज्य का हो, उसको सजा बराबर मिलना चाहिए, कहीं का भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। कारावास नहीं, एक रेपिस्ट को कोई कारावास नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक रेपिस्ट एक दिन रेप करेगा, लेकिन उस लड़की का जिसका रेप हुआ होगा उसका पूरा जिंदगी, हमारा समाज इतना दोगला समाज है कि पूरा जिंदगी उसको नजरों से, बातों से उसका बलात्कार करता है। उसको जीने हम भाजपा को आजीवन वोट देंगे, लेकिन मेरा बस एक शर्त है, 303 सांसद का उनका सरकार है ना जी, सीधा बोलिए, 303 सांसद अकेले भाजपा का है। अगर वो चाहे तो बस मेरा बात मान करके या फिर मेरा प्रार्थना सुन करके संसद में कानून बना देवे तुरंत भर में कि जैसे ही अपराध किसी का पकड़ा गया, किसी रेपिस्ट का, कि उसने यह काम किया है, तो बस तुरंत उसको बिना किसी कार्रवाई के, नो वकील, नो अपील, नो दलील, सीधा उसको फांसी। मैं तो कहूँगी कि जैसे रेप होता है, रेप में एक लड़की को जिंदगी भर लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, वैसे एक रेपिस्ट को भी चौराहे पे खड़ा करके उसको गोली मार देनी चाहिए और पूरा नग्न कर उसको गोली मारने से पहले उस लड़का के आंखों में वो शर्म होनी चाहिए जो एक लड़की के साथ ये होता है। जब उसके अंदर, जब उसके परिवार को वो शर्म का सामना करना पड़ता है, तो एक रेपिस्ट को वही शर्म का सामना करना चाहिए जब उसको नग्न करके पूरा देश में घुमाना चाहिए, तब उसको भी चौराहे में गोली मारो, तब देखो ना रेप कैसे कम होते हैं।